अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग भी मैंने सुबह से ही स्टार्ट करा है, क्योंकि अब आप लोग को 3-4 व्लॉग के बाद पता लगी गया होगा आपकी बहन सुबह जल्दी उठ जाती है। तो आज का व्लॉग हमने नाश्ते से स्टार्ट करा है। नाश्ता करने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने बुक पढ़ी है सबसे पहले, फिर अपने लिए चाय बनाई है और साथ में मैं नाश्ता करने वाली हूँ। अब नाश्ते में मैं क्या करने वाली हूँ वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बेसिकली जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ, आजकल आप लोग के लिए व्लॉग्स बना रही हूँ, पूरा पूरा दिन निकालना पड़ता है गाइस, और आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। गिनती चुनती के 4 लोग हैं या 3 लोग हैं जो इंडिया से हैं, वो मुझे जो है वो कमेंट्स वगैरह करते हैं। अदरवाइज़ जितने पाकिस्तानी मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझे कमेंट्स भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने मंगवाया है चिकन पराठा अपने लिए, और मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है तो मैं अपने पसंद की कोई चीज़ खाती हूँ तो मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चिकन पराठा मंगाया है विद रायता, और उसके साथ उन्होंने फ्री में हमें केचप भी दिया है। तो वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे चिकन की जो चीज़ें होती हैं बेसिकली वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैं सैलेड बनाती हूँ, डिफरेंट चीज़ें बनाती हूँ, उसमें थोड़ा बहुत चिकन तो मैं ऐड करते ही करती हूँ। और सुबह के टाइम मुझे चिकन पराठा बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी पठान के होटल का हो जाए तो भाई बहुत ही मज़ा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारा तो नाश्ता हो गया था, अब कैस्पर मानो के नाश्ते की बारी आती है। वैसे कैस्पर मानो ने सुबह नाश्ता कर लिया है। जब मैंने सुबह उन्हें खोला था तो उन्हें मैंने नाश्ता दिया था, उन्होंने नाश्ता कर लिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने डाइट बनाई है, क्योंकि मुझे बाहर स्ट्रे कैट्स को भी डाइट देनी होती है और साथ में इन लोगों को भी देनी होती है। अच्छा, क्लोई ने भी नाश्ता नहीं किया था तो मैंने कहा चलो उसको भी साथ में यहाँ पर नाश्ता देंगे। अच्छा, डाइट्स जो है ना मैं ताज़ी बना के ही कैस्पर मानो को और बाकी सबको देती हूँ। भले वो कैस्पर मानो या बाहर वाली मेरी कोई स्ट्रे कैट्स वगैरह हो, सबको मैं बहुत ताज़ी डाइट बना के, मतलब मैं ज़्यादा दिन के लिए रखती नहीं हूँ। सेकंड चीज़, ये बॉक्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर बहुत अच्छे से जो है ना वो खाना स्टोर हो जाता है। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया और मैंने इसको दराज से मंगाया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग भी काफ़ी पूछ रहे थे। तो इसको मैंने दराज से मंगाया था। ये बॉक्स यार बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है हर पेरेंट के पास ये होना ही चाहिए उनकी चीज़ें स्टोर करके रखने के लिए। यार ये बहुत बहुत बेस्ट है। तो ये मैंने सेल से मंगाया था। ये मुझे 2 बॉक्स आए थे एक साथ, और ये दोनों मेरे बड़े काम के हैं। मैं इसके अंदर चीज़ें स्टोर करके जो है ना वो ईजिली कैस्पर मानो के फूड हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उनको स्टोर करके रख लेती हूँ। और वो चीज़ें ख़राब भी नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं ना, कैट्स की होती हैं, तो बहुत एहतियात करना पड़ता है चीज़ों को लेकर ना। तो इस वजह से तो फिर इसके अंदर इजीली आप स्टोर करके रख सकते हो। उसके ऊपर का जो कैप है ना वो भी काफ़ी मोटा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का है कि चीज़ ख़राब भी नहीं होती है, और ना ही इसके अंदर कोई चीज़ों के अंदर कोई चीज़ जो है ना वो अंदर घुसेगी, यानी कि जैसे कोई चूटी हो गया, कोई भी कीड़ा वीड़ा हो गया, वो भी अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेस्ट जो है वो थोड़ा लिक्विड ही कर दिया ताकि ये लोग खा लें, क्योंकि कैस्पर मानो ज़्यादातर जो है ना वो लिक्विड टाइप का पेस्ट खाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हो ज़बरदस्त बॉक्स है ये। अब मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ कि अभी कैस्पर मानो ने जो है वो हाई प्रोटीन मैरिन फिश फ्लेवर जो है ना वो खाया था। रांची का जो फिश फ्लेवर है ना, अभी कैस्पर मानो ने वो खाया था। और जो जिस तरह का भी वेदर हुआ हुआ है उसके अंदर हाई प्रोटीन फूड देना बहुत बहुत बेस्ट है। अगर आप ही कैट के किसी भी किस्म के कोई भी मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई भी हेयर फॉल या कोई भी बॉडी का प्रॉब्लम या किसी भी किस्म का, या वेट गेन नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे इश्यूज़, तो उसके अंदर ये बहुत बहुत बेस्ट है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर आकर डीएम कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये, यहाँ पर मैं क्लोई को जो है वो खाना देने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लोई ने नाश्ता नहीं करा था। उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे और अपनी स्ट्रे कैट्स को भी जो है वो हम खाना देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्लोई जो है ना मेरे सर पे शोर करे जा रही थी खाने के लिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जब ये प्लेट मैं निकाल रही थी ना उसके लिए बना रही थी, तब वो मेरे सर पे शोर कर रही थी कि मुझे खाना चाहिए खाना। ये देखो, ये बैठी हुई है और शोर मचाए जा रही है, जोर जोर से आवाज़ें निकाल रही है कि मुझे जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। तो ये मेरे हर वक्त ना साथ साथ ही रहती है। भले 2-3 मिनट के लिए कैस्पर मानो गायब हो जाते हैं, लेकिन ये ऑल द टाइम मेरे साथ साथ, भले मैं खाना खा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, इसके लिए खाना बना रही हूँ, या बाहर स्ट्रे वाली कैट्स को अक्सर इसकी ना लड़ाई हो जाती है बाहर स्ट्रे कैट से। जब मैं खाना देने नीचे जाती हूँ ना, ये भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ जाएगी। और फिर इसको मैंने थोड़ा सा डराया हुआ है कि बाहर नहीं जाते हैं, इसकी थोड़ी सी आदत है बाहर निकल जाने की। कैस्पर मानो की तो खैर नहीं है, लेकिन मैं इसको ट्रेन कर रही हूँ, अभी छोटी है ना, तो मैं इसको ट्रेन कर रही हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा डराती हूँ कि भाई
बाहर नहीं जाना चाहिए कि बाहर वाली बिल्लियाँ जो है वो आपके साथ लड़ेंगी। तो ये जल्दी से मैं बोलती हूँ क्लोई जल्दी आओ अंदर आओ, तो ये फिर फ़ौरन अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने शौक से खा रही हैं। तो भाई जितने लोगों की कैट्स हैं ना जो होममेड फूड खाने में नखरे दिखाती हैं, उनको थोड़ा सा गौर करना चाहिए अपनी कैट की डाइट के ऊपर। आप उसको ऐसी कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो जो उसको मतलब फ़ायदा देने के बजाय और ज़्यादा नुकसान दे रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरी कैट्स अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खाती हैं। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना वो यही आकर बोलते हैं कि आप ही हमारी कैट जो है ना वो खाना नहीं खाती है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, चिकन बॉईल करके दो वो भी नहीं देती, और फिर जब मैं उनकी डाइट रूटीन पूछती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो आप एक दफ़ा डाइट रूटीन चेक करो। अच्छा, यहाँ पे मैं गैलरी में आके खड़ी हो गई थी, अब ये लोग भी आवाज़ देने लग गए कि भाई नीचे आओ। और जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ ना उस दिन ये लोग बाहर से मुझे आवाज़ें दे रहे होते हैं लिटरली कि भाई आओ, कब आओगी खाना देने। ये तो इस तरीके से बच्चे मेरे सारे ट्रेन हुए हैं। और आजकल तो आपको पता है मेरे गली वाले भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे बोलते रहते हैं कि मतलब कितनी बिल्लियाँ पालोगे, कितना क्या करोगे, इतना खाना देते रहते हो, ये करते रहते हो, करते रहते हो। खैर उनके बोलने से कुछ भी नहीं जाता। मैं बस इतना ही बोलूँगी ऐसे लोगों को कि भाई आप अगर जानवरों पर रहम करोगे ना, इन बेज़बानों पर रहम करोगे तो अल्लाह आप पे रहम करेगा, ठीक है। अब किसी को नहीं जवाब देना मर के तो नहीं देना, उनकी अपनी मर्जी है, बट मुझे तो देना है ना, हर बंदे को अपना अपना जवाब देना है। तो भाई कल को मुझसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई आपके सामने जानवर थे, वो भूखे थे, आपने उनके लिए क्या किया, तो मैं क्या बोलूँ भाई मैंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि मेरे गली वाले मुझे बातें सुनाते थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं गई नीचे, मैंने जाकर उनको खाना दिया। अच्छा, आजकल ये 2 कैट्स के अलावा एक और बिल्ली भी आ रही है जो सफ़ेद सी, बड़ी प्यारी सी, मुझे पता नहीं क्यों पर्शियन कैट लगती है, पता नहीं क्यों ये मुझे ऐसा लगता है सेम पर्शियन कैट है। और इसकी देखिए कंडीशन भी ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे किसी की निकाली हुई बिल्ली नहीं होती है, इस तरह की मुझे ये लगती है ये ना। अब ये भी आ गई थी तो मैंने कहा चलो इसको भी खाना देते हैं। अच्छा, ये दोनों जब खाना खाने खड़े होते हैं ना तो ये किसी तीसरे को आने नहीं देते, लड़ाई हो जाती है फ़ौरन ही। अभी आप आगे वीडियो में देखोगे भी आगे लड़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ से जो है ना वो एक काली वाली बिल्ली जो है ना वो बैठ के इन्हें देखती रहती है। हमारी गली में किसी ने वो पाली हुई है काली बिल्ली, लेकिन वो उसकी मैं आपको आंखें दिखाऊंगी, वो इतनी खतरनाक सी लगती है बिल्कुल कि अभी आके मारेगी ऐसी लगती है वो। ये सफ़ेद वाली बिल्ली बहुत मासूम है, बहुत ज़्यादा। और ये मुझे कहीं ना पर्शियन लगती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को भी ये पर्शियन लग रही है क्या। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने ये सफ़ेद वाली बिल्ली को ना खाना ला के दे दिया और सबको साइड में कर दिया था कि वो सुकून से खा ले। देखिए दोनों तरफ से चौकीदारी कर रहे हैं, उसको सूंघ रहे हैं कि ये तीसरी बिल्ली कहाँ से आ गई, हम 2 ही लोग खाना खाते थे। अब वो उस बिल्ली को देखे, वो देखे वो सामने जो है ना बाइक के नीचे बैठी हुई है, कितनी खतरनाक लग रही है। एक तो पूरी काली जट, ऊपर से उसकी आइज़ देखे, ओए होए होए इतनी खतरनाक। ऊपर से अगर ये किसी वक्त रात में आ जाती ना तो बंदे को हार्ट अटैक आ जाए, ये वाली कंडीशन थी। और ये दोनों जो है ना यहीं पे रहते हैं, मेरे गेट के पास ही रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे बैठते हैं। और इनको यहीं से मैं खूब सारा प्यार भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ये बिल्ली जो है ना ये कभी कभी आती है जब इसको ये दिखता है कि हाँ भाई खाना दे रही है कुछ, तो ये तब आती है। और ये दोनों खाने भी नहीं देते, उसको परेशान भी बहुत करते हैं। लेकिन ये कि मैंने अभी इसको जो है ना वो खाना दे दिया था, तो वो देखे लड़ाई शुरू हो गई। पूरा टाइम गाइज ये लोग जो है ना वो लड़ाई करते रहते हैं, गली से आवाज़ें आती रहती हैं। जब मैं इनके लिए खाना रख के जाती हूँ या लेकर आती हूँ तो ये लोग लड़ते ही रहते हैं। वो देखे ऑरेंज वाले को कितना गुस्सा आ रहा है, वो इसको मारेगा, लेकिन खैर। अच्छा, आज जो था वो जुम्मा था और मुझे शावर लेकर जो है वो मेरा दिल करता था नए कपड़े पहनने का। तो आज मैंने ये कपड़ा डिसाइड करा था पहनने के लिए। मुझे रेड कलर पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो आपको ये ड्रेस कैसा लग रहा है मुझे ये भी बताना। अच्छा, आप लोगों को ये लग रहा हो कि भाई ये मैंने किसी ब्रांड का ड्रेस जो है वो लिया है क्योंकि ये सिलाई इस तरीके से है, लेकिन जबकि ये मैंने कपड़ा जो है वो लोकल मार्केट से लिया था और इसको मैंने सिलवाया है। मुझे बहुत पसंद आया, मतलब रेड कलर मेरा फेवरेट है। रेड और पर्पल ना, मुझे रेड कलर अपने ऊपर बहुत अच्छा लगता है। जिनका थोड़ा गोरा रंग होता है उनके ऊपर वाकई में बहुत अच्छा लगता है रेड कलर। तो मुझे अपने ऊपर रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको ये फुल दिखाती हूँ धूप में ले जाकर। तो आज जुम्मा था तो मैं अक्सर ऐसा होता है कि जो भी नए सूट वगैरह होता है उस दिन मैं शावर लेके जुम्मे वाले दिन मैं पहनती हूँ और फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं भले उतार के मैं रख देती हूँ। लेकिन मैं अपनी किसी भी नई चीज़ की शुरुआत, जैसे कोई ड्रेस हो गया या कोई भी चीज़ जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, उसको मैं जुम्मे वाले दिन ही पहनती हूँ। और आपको पता है वो दिन वैसे भी नेक माना जाता है। आप सीधा शावर लो और शावर लेने के बाद आप जो है वो अच्छी ड्रेसिंग करो, अपने ऊपर इतर वगैरह लगाओ, नमाज पढ़ो, तो वो बहुत आपके लिए एक ब्लेसिंग वाला डे होता है। तो आपको ये ड्रेस कैसा लगा ये बताना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो कैस्पर मानो का फूड खत्म हो गया था तो उसको रीस्टॉक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा ना। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन एंड कोकोनट फ्लेवर।
पाउडर जो कि तकरीबन मेरे सारे ही फॉलोअर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं ख़ुद भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि ये बॉक्स कितना बड़ा है और इसके ऊपर साथ में प्रॉपर पूरी मेजरमेंट भी लिखी हुई है साथ में। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी क्वांटिटी खुलने के बाद जो है वो कितनी होती है। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लोग सवाल करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से इसको खोलना है, ठीक है। जो लोग लेते रहते हैं, जिनको कन्फ्यूजन है इस फूड को लेकर, वो आज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपने इसका जिप लॉक खोलना है और जिप लॉक खोलने के बाद मैं यहाँ पर सीधा जो है वो बॉक्स के अंदर आपको डाल के दिखाऊंगी, आप लोगों को क्वांटिटी उसकी पता लग जाएगी। अगर आप अपने कैट को ये फूड एक टाइम भी देते हो ना, तो आपको आफ्टर 15 डेज विजिबल रिजल्ट्स अपने कैट के अंदर नजर आएंगे। यही फ़र्क होता है एक हाई क्वालिटी फूड के अंदर और जो है वो लोकल फूड, ये जो 1000-1200 के जो फूड आते हैं उसके अंदर, यही फ़र्क होता है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को अपने वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब तक आप अपनी कैट का फूड अच्छा नहीं करोगे, आपके मसले मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि उसकी बेसिक नीड, बेसिक की बात कर रही हूँ, जो बेस होती है, बेसिक नीड ही उसकी जो है वो अच्छा फूड है। अगर वो नहीं दोगे, अब आप देखो कि बॉक्स फुल हो चुका है, उसके बाद भी इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी इसके अंदर जो है ना वो बची हुई है। बॉक्स आप देख सकते हो पूरा फुल हो चुका है, उसके अंदर जगह ही नहीं है। अब मैं और कितना डालूँ, और उसके ऊपर भी अभी जो है और एक क्वांटिटी जो है वो अच्छी खासी उसके अंदर बची हुई है। तो अगर आप एक टाइम भी जैसे अगर आप लोग देते हो ना, तो आफ्टर 15 डेज़ आपको इसके विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप 2 टाइम देते हो तो और जल्दी और अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये तो हो गया ये वाला फूड। अब मैं एक और चीज़ की बात करने लगी हूँ। तो बेसिकली ये मेरा न्यू लॉन्च फार्मूला है लांची का, और ये है प्रोबायोटिक्स, ठीक है। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इतना हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड अगेन आ रहा है जो कि बेस करता है प्रोबायोटिक्स के ऊपर। अब आप देख सकते हो, इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो, इसके किबल्स चेक कर सकते हो। आपने आज से पहले इतने हाई क्वालिटी केबल्स देखे ही नहीं होंगे, जिसके अंदर प्रॉपर एक केबल के अंदर जो है वो प्रॉपर कैट्स की जो सप्लीमेंट्स होती हैं वो ऐड की गई हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बाकायदा निकाल कर दिखाती हूँ, आपको करीब से दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो चीज़ों का, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो चूरा हुआ है। ये चूरा नहीं हुआ हुआ, ये इसके केबल्स के अंदर प्रॉपर कैट के जो सप्लीमेंट होते हैं वो इन्होंने इसके केबल्स के अंदर डाले हुए हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में इसके अंदर। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इतने हाई क्वालिटी केबल्स आपने आज से पहले देखे हैं पाकिस्तान में? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखे। इसीलिए ये फार्मूला जो है वो पाकिस्तान में लाया गया है ताकि आप लोगों की कैट को हेल्दी कर सकें, फूड के ज़रिए उनके मसले मसाइल को हल कर सकें। आप लोग ज़्यादा मेडिसिन वगैरह की तरफ ना जाएं कि ज़रा सा भी कैट को कुछ भी होता है तो आप लोग का सीधा होता है आप ही मेडिसिन बता दो। तो भाई हर मेडिसिन जो है ना वो कैट के लिए अच्छी भी नहीं होती। कोशिश करो फूड अच्छा दो ताकि मेडिसिन की नीड ना हो। अब मैं यहाँ पे करीब से भी आपको दिखा रही हूँ। इसका 1.5 kg का बैग आता है, इसके अंदर ½ kg या 1 kg अवेलेबल नहीं है। पहले ही ये चीज़ क्लियर करी हूँ बिकॉज ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी जो है वो फूड आया है जो प्रोबायोटिक्स के ऊपर बेसिकली बेस करता है। इसका है ही डबल प्रोबायोटिक्स ये फूड है, और प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी है कैट के लिए। इसकी केबल्स आप देख सकते हो, इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर आप देखो प्रॉपर एक केबल के अंदर प्रॉपर जो है वो पाउडर फॉर्म जो इन्होंने सप्लीमेंट्स जो इनकी होती है कैट्स के लिए वो सारी उसके अंदर फिल करी हुई है। अब आप खुद देख सकते हो इसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। मैं पूरा पैकेट अपनी कैट को खिला चुकी हूँ, टेस्ट मतलब पहले करी हूँ, उसके बाद फिर आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए शेयर करा है कि आप लोग देख लो। ये पूरा पैकेट मेरी कैट खा चुकी है। पैकेट में भी आपको नहीं दिखाऊंगी, जस्ट मैं आपकी केबल की क्वालिटी वगैरह बाकी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो। इसके बाद प्रॉपर एक वीडियो आएगी जिसमें मैं सारा कुछ इसके बारे में बताऊँगी। सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी इसकी बची है, आप देख सकते हो। सारा कैस्पर मानो अल्हम्दुलिल्लाह खा चुके हैं और यही वजह है कि उनकी हेल्थ वगैरह उनकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर ये खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग के साथ प्रॉपर जो है ना इसका प्रॉपर एक वीडियो शेयर करूंगी। इसमें इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पर जो है ना वो लिटर मैं क्लीन करने लगी थी। ये मेरा सबसे बड़ा वाला लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का लिटर है और ये बहुत बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में अडल्ट कैट्स हैं तो उनके लिए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बहुत सारे लोगों को ये है ना कि मतलब वो पूछते हैं कि आप ही कौन सा किस कैट के लिए कौन सा लिटर है। मुझे ऐसा लगता है जो किटन्स है ना उनके लिए आप छोटा लिटर्स रखो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कैट जो है वो 4 मंथ से लेकर 7 to 8 मंथ की हो गई तो आप मीडियम साइज का लिटर रखो। और अगर आपकी कैट जो 1 ईयर प्लस हो चुकी है तो आप इसके लिए इस तरह का लिटर रखो। अगर आप चाहते हो कि आपकी कैट जगह जगह यूरिन पास ना करे या पूप ना करे। पहली चीज़ ये हो गई, आपको मैंने दे दी, ये टिप दे दी। सेकंड चीज़ है कि अपनी कैट को स्प्रे और न्यूट्रल लाजमी करवाओ। अगर
अपने मसले मसाइल ख़त्म करना चाहते हो या कम करना चाहते हो। जब आप स्प्रे और न्यूट्रल नहीं करवाते हो तो कैट अपने अंदर ही जो है ना बहुत सारे इश्यूज़ लेकर बैठी होती है, बहुत सारे मसले मसाइल उसके अंदर हो सकते हैं, उसके अंदर उसको पियोमेट्रा भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी ख़त्म हो गई थी, मैंने मॉर्सिस की मिट्टी यहाँ पर यूज़ करी थी, उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर करा था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और यहाँ पर साथ में ड्यूटाइज़र भी आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मिट्टी मेरी ख़त्म हो गई थी, मैंने नो सैंड वाली मिट्टी इसकी यूज़ करी थी। अब मैं लेवेंडर इसके अंदर जो है वो और ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी ख़त्म हो गई है तो कैस्पर फिर मतलब परेशान होता है, फिर वो लिटर यूज़ नहीं करता। कम से कम मिट्टी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी कैट जो है वो लिटर के अंदर जाती है। और इस लिटर से फ़ायदा ये कि इसके अंदर अच्छी खासी स्पेस है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारे लिटर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी कैट्स यही वाला लिटर यूज़ करती है, क्योंकि इसके स्पेस बहुत ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हो, लेवेंडर वाला मैं इसके अंदर अब यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा आप लोग के सामने ही खोलती हूँ, वो वाला भी मैंने आप लोग के सामने ही खोला था और यूज़ करा था। ये वाला भी इत्तेफाक की बात है कि मुझे डालना था, तो मैंने कहा चलो आप लोग के सामने ही खोलती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी खासी मैंने मिट्टी जो है ना इसके अंदर डाल दी है। अब इसको हम थोड़ा सा जो है वो फैला देंगे चारों तरफ, और फिर मैं इसके ऊपर जो है वो ड्यूडाइज़र डालूंगी और फिर अच्छे से जो है ना हम इसको मिक्स कर देंगे साथ में। तो यहाँ पे मैं फ्लफ एंड पफ का लास्ट वीडियो में मैंने रीमो वाला यूज़ करके दिखाया था, आज मैं फ्लफ एंड पफ का यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, सर्दी की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो ड्यूडाइज़र थोड़ा सा सॉलिड हो गया है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने थोड़ा सा इसको डब्बे को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पटकना है, जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड्स को हम ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं ना जब वो हमारी बात नहीं मानती हैं, तब आपने इस तरीके से जो है ना आपने ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से पटकना है और आपने बस इस तरीके से डालना है। चाहिए जो सॉलिड हुआ है ना थोड़ा सा, इससे आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको मिट्टी के अंदर कर देना है, ठीक है। जब ये मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो ये खुद ही घुल जाता है, कोई ऐसे मसले वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इससे होता क्या है कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बहुत मतलब साफ़ सुथरा, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में तो एक ज़रा सी भी कैट पूप करके जाती है ना लिटर के अंदर, ऐसी गंदी स्मेल आती है आई स्वेयर कि मतलब अगर कोई बंदा हमारे घर में आए ना, मेहमान आए, तो बेइज्जती हो जाएगा हमसे। तो इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना वो केयर करनी पड़ती है विंटर्स के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि रूम्स वगैरह बंद होते हैं तो इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रोज़ाना धूप में निकाल के जो है वो लिटर लाजमी रखें, ताकि इन्वायरमेंट भी साफ़ रहे, लिटर भी साफ़ रहे और बच्चे भी खुश रहें, और घर वाले भी आपको घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लिटर गंदा हो जाता है, मेरे घर वाले बोलते हैं अगर साफ़ नहीं करा घर से बाहर निकलो, चलो अपने बच्चे लोग घर से बाहर निकलो, सीधी धमकी देते हैं। तो इस वजह से मैं जो है वो क्लीन करती रहती हूँ। आप देख सकते हो मिट्टी वगैरह सारा कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पर आप लोग के सामने ही करके दिखा दिया आप लोग को। अच्छा, मिट्टी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी और बाकी चीज़ों का भी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है। अब यहाँ पर आप क्लोई मैडम को देखें, वो कितने आराम से जो है ना वो सो रही हैं। अच्छा, ये जो कुशन है ना जो बेड बन जाता है, ये बहुत कमाल की चीज़ है, मैंने इसको पहले भी बहुत दफ़ा आप लोग के साथ शेयर करी है। मेरे बच्चों ने इस विंटर ना बहुत सुकून से गुजारा है, क्यों अभी भी गुजार ही रहे हैं, क्योंकि अभी विंटर इतना कोई स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये कि बहुत सुकून है इन बेड्स की और कुशन्स की वजह से, क्योंकि बहुत कूजी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत वार्म वाइब देते हैं और आराम से मैं देखती हूँ कि ये लोग सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और क्लोई भी मैं अक्सर देखती हूँ, क्लोई भी इसी के ऊपर सो रही होती है, या मानो इसके ऊपर सो रही होती है, या कैस्पर वो दूसरा ग्रीन वाली गद्दे पे सो रहा होता है। जो लोग आकर ये बोलते हैं ना कि आप ही हमारी कैट तंग करती है, वो सोती नहीं है, ज़मीन पे सो जाएगी, उसको ठंड लग जाएगी, तो उनके लिए पास एक कुशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा गाइस, आप लोग कैस्पर के बारे में पूछते रहते हैं ना कि आप ही कैस्पर कहाँ हैं, कैस्पर कहाँ हैं। यार मैं कैस्पर को ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, कैस्पर को बहुत ज़्यादा नज़रें लगती हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ माशाल्लाह लाजमी लिखना यार, बहुत ज़्यादा मेरी बहुत मेहनत है कैस्पर के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह कैस्पर की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई है, वेट भी काफ़ी गेन हो गया है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने फूड आपको दिखाया था वो मैंने कहा मैं आप लोग को दिखा दूँ, कैस्पर को खिलाकर भी माशाल्लाह कैस्पर खाता है, तभी माशाल्लाह उसकी हेल्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो पूरा डब्बा समझो, पूरा पैकेट जो है वो इसी ने ख़त्म करा है। कैस्पर ने 1.5 kg का बैग इसके अंदर आता है। इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगी प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स के क्या फ़ायदे हैं कैट्स के लिए अगर आप उनको वो देते हो सारी चीज़ें। ये ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में कभी इस तरह की कोई चीज़ आई ही नहीं है, तो लोगों को नहीं पता। मैं शुरू से चाहती थी कि मेरा जो ब्रांड हो या मैं जिस ब्रांड के साथ काम करूँ वो मतलब ऐसी चीज़ें बनाए जो वाकई में कैट के लिए फ़ायदेमंद हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि वाकई ये चीज़ है, और एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है मेरे फूड का, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग ले रहे हैं उन सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और जितने भी लोग ले रहे हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आके कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। बाकी तो आप लोग मेरे इंस्टा विजिट करो,
वहाँ पर आपको रिव्यू मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्लोई के ना कान खड़े हो गए थे, भाई कैस्पर को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, मैं यहाँ घूम रही हूँ, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, कैस्पर को हर चीज़ मिल जाती है, मुझे नहीं मिलती है। तो यहाँ पे वो मैडम आ गई थी देखने के लिए कि भाई कैस्पर हटे तो मेरी बारी आएगी, क्योंकि वो अक्सर देख रही होती है ना। यहाँ पे हमने कल जो ब्लैंकेट धोया था ना वो भी साफ़ हो गया था, मैंने ला के ना यहाँ पर रख दिया था। गाइस मार्केट में जो भुट्टे हैं ना, यानी कि जो कॉर्न्स है ना, वो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं और काफ़ी बड़े आए हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, शाम के टाइम जो है ना वो भुट्टा सेक कर ना चूल्हे पे रख के सेकती हूँ, और किसी व्लॉग में आप लोग को शेयर करूँगी, और उस पर खूब नींबू वगैरह निचोड़ के फिर मैं खाती हूँ, मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। इसके अलावा मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ, इसका सैलेड बना लेती हूँ। कॉर्न्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, आप लोग को लाजमी खाने चाहिए। अच्छा, ये जो फूड का सैंपल पड़ा हुआ है ये वही है जो आप लोग के फूड के साथ जाता है, सैंपल पैक जो है ना, तो कैस्पर को दिया था ये वो है, ठीक है। दूसरा ये कि यार ये बहुत ज़बरदस्त है, मेरी अम्मा ने मुझे बोला था कि इसको साफ़ करके यानी कि इसके सारे जो है ना मतलब छिलके वगैरह उतार के और वो साइड में, क्योंकि बहुत कचरा हो जाता है। एक छिलका, एक भुट्टा अगर खोलो ना उसमें इतना छिलका उतरता है, इतना छिलका उतरता है, उसमें ऐसा लगता है पता नहीं कितने सारे भुट्टे खोल दिए। आप लोग भी इस बात से जो है ना वो रिलेट करोगे। अच्छा, यहाँ पर जो कैस्पर मानो का जो पानी का बर्तन है ना मिट्टी का, जो काफ़ी लोग ये चीज़ करते हैं, उनके लिए मेरे पास एक टिप है कि आप लोग जो है ना ये इसको डेली बेसिस पे वॉश किया करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी अगर रखा रह जाए ना तो इसके अंदर काई जम जाती है और वो कैट्स के लिए बड़ी डेंजरस हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसको डेली बेसिस के ऊपर ना साफ़ करती ही करती हूँ, और साफ़ करके फिर ताज़ा पानी भरती हूँ, नल का ही भरती हूँ मैं, कोई ठंडा पानी वगैरह नहीं भरती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिट्टी का बर्तन है तो इसके अंदर ऑलरेडी पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, और मैं वैसे किसी बाउल के अंदर पानी दूंगी मेरी कैट्स नहीं पियेंगी। इसके अंदर पानी देती हूँ, मेरी कैट्स फ़ौरन पी लेती हैं, बिना परेशान किए फ़ौरन पी लेती हैं। और मैं डेली बेसिस के ऊपर इसको साफ़ करती हूँ, साफ़ करके इसी के अंदर जो है ना मैं पानी वगैरह अपनी कैट्स को देती हूँ और वो लोग पीती भी हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है वो मेरी वीडियोस देखकर जो है ना अपनी कैट को मिट्टी के बर्तन में पानी देते हैं। बिल्कुल दो, बहुत अच्छी बात है, मैं इसी के अंदर ही देती हूँ, लेकिन सफाई भी साथ में आपने रखनी है, क्योंकि अगर आप सफाई नहीं करोगे तो ये चीज़ फिर आपके लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मिट्टी का बर्तन देखो कितना चमक गया है भाई, ऐसा लग रहा है अभी नया लेकर आई हूँ। अब इसके अंदर पानी देखो कितना साफ़, इतना ठंडा और इतना साफ़ पानी, इतना अच्छा आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, ज़बरदस्त लग रहा था। ये आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से हमने साफ़ कर लिया इसको, इसके अंदर पानी फिल कर लिया और मैं कमरे में ले जाके जो है ना दूंगी पानी, और मैं दिन में 2 दफ़ा पानी इसका चेंज भी करती हूँ। इसके साथ यहाँ पर मैं बाजरा लेकर आई थी, क्योंकि शाम को मैं छत पर जाती हूँ तो वहाँ पर जो परिंदे होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कैट लवर हूँ, मैं प्रॉपर एनिमल लवर हूँ और मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो यहाँ पे मैं बाजरा लेकर आई थी, क्योंकि मैं शाम में जब ऊपर जाऊँ तो मैं जो है वो कबूतर वगैरह को बाजरा डालती हूँ और उसका भी काफ़ी सवाब होता है। तो आपने सिर्फ कैट्स को नहीं बाकी लोगों को भी देखना है। जब मैं शाम में छत पे जाऊँगी और जब मैं बाजरा वगैरह डाल रही हूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कैसे डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अजान का टाइम होने वाला था तो मैं उससे पहले शावर लेने चली गई थी, ठीक है। मैंने जल्दी से मैंने कहा शावर ले लूँ, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़नी और फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि ड्रेस अप करने के बाद यानी कि ड्रेसिंग करने के बाद फिर मैं कैसी लग रही थी, यानी कि ड्रेस पहनने के बाद मैं कैसी लग रही थी, वो भी आप लोग के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो नमाज़ का टाइम होता, फटाफट मैंने अपने सारे काम निपटाए और यहाँ पर आपकी बहन तैयार होके नहा के नमाज़ पढ़ के सब कुछ करके तैयार होके आके धूप में खड़ी हो गई थी और आप लोग को दिखा रही थी कि मेरा ड्रेस जो है वो टोटली कैसा लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ड्रेस कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा गाइस, इतना बड़ा मैंने पूरा एक एपिसोड जो होता है ना वो बना दिया 26 मिनट्स का। अब आप ये देखो, उसके बावजूद भी अगर आप वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, अच्छे कमेंट्स नहीं कर रहे हो, तो बस फिर याद रखना, क्योंकि आगे गिव अवेज भी आ रहे हैं। फिर कोई भी आकर ये बात बोलेगा ना कि हमें गिव अवे क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपका पार्टिसिपेट ही नहीं है, तो फिर आप उस चीज़ का पार्ट भी नहीं बनोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने फिर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आगे जो है इंशाल्लाह रूल्स वगैरह भी आप लोग के साथ गिव अवे के शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।